देखो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के नाम को या फिर व्हाट्सएप पे आए हुए किसी के मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं आपको हिंदी में पढ़ने का यानी कि जो भी आपको इंग्लिश में मिले उसको हिंदी में बनाने का इतना आसान तरीका सिखाने वाला हूं और वो सारे तौर तरीके सिखाऊंगा जिनसे लोग देखते ही पढ़ देते हैं कि क्या लिखा गया है। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते, बस छोटी सी यहाँ पे प्रैक्टिस है, इसको कर लीजिए और जो भी यहाँ आपको सिखाया जाए उसको भी क्या करें, जो नया हो नोट डाउन किया करें। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपको नहीं याद रहेंगी आप उनको पहली बार सुनोगे, अगर नोट डाउन किए रहोगे ना तो आसानी से एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और जो भी यहाँ पे तरीके होते हैं इंग्लिश को हिंदी बनाने का, सभी मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल आराम से सिखाने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि चाहे नाम हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, उनको कैसे हिंदी में आपको पढ़ना है। आइए देखिए, यहाँ पे आपका पहला नाम है UJALA। अब देखो मुझे नहीं पता कि क्या लिखा गया है, लेकिन तरीका अगर मैं बता दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ देखो यू दिया है, तो मैं आपको बता दूं यह जो यू है ना मात्रा लगाता है, लेकिन कब मात्रा लगाएगा, जब किसी वर्ड के बाद आएगा। लेकिन अगर वही मात्रा लगाने वाला सबसे शुरू में आ जाए तो उनसे स्वर बनता है। तो इस यू से देखो यू शुरू में है तो इससे आप बड़ा वाला ऊ और छोटा वाला ऊ बनाते हैं, लेकिन पहले छोटा बनाया करो। तो यहाँ पे आपका ऊ हो जाएगा, जैसे आपका जा हो गया। अब ए जो आपका ए है ना, ए आ का मात्रा लगाता है तो जा हो गया। फिर यल से आपका ला, यहाँ भी ए है तो आ का मात्रा लगाओगे तो बताओ क्या नाम लिखा हुआ है, ए आपका है उजाला। देखो कितना आसानी से बन गया। आगे PAYAL, देखो ए आपका लिखा है पायल। अब देखो पायल में पा को आप जोर से बोल रहे हो, यानी कि उस पर आ का मात्रा है, तो पी से आपका पा हो गया, यहाँ ए से आप आ का मात्रा लगाओ। लेकिन पायल में या पे मात्रा नहीं होता तो यहाँ आपको वाई और ए से केवल या बनाना है, मात्रा नहीं लगाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम आपको बताए हैं कि जहाँ आ का मात्रा होता है वहाँ भी हम ए का यूज करते हैं, और जिस पे मात्रा नहीं होता अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तो उनके बगल में भी, उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं। तो यहाँ मुझे देखो मात्रा नहीं है, ए हमने लगाया है तो मुझे लगाने की यहाँ ज़रूरत मात्रा की नहीं है। जब ज़रूरत हो तभी लगाया करो, नहीं तो साइलेंट कर देना। और यल से आपका ला हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे पायल हुआ। SAROJ लिखा है यहाँ पे सरोज। अब देखो सरोज में सा पे नहीं मात्रा होता तो यस और ए से केवल सा बनाना है। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जैसे आपका जा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सरोज। आगे ANKUR, देखो ए और यन अगर किसी के बाद आते हैं, किसी वर्ड के बाद, तो वहाँ अंग की मात्रा लगाते हैं जिसके बाद आते हैं उस पे। लेकिन देखो शुरू में आ जाए तो हमने यहाँ क्या सीखा है कि भैया स्वर बनता है, तो AN से आप यहाँ पे अंग ऐसे पूरा स्वर अपना बनाओगे। और कैसे का हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा यहाँ देखो आपका लग गया, जो कि यहाँ देखो शुरू में आया था तो आपका ऊ बनाया था। और आर से रा हो गया, ए आपका लिखा हुआ है अंकुर। KUSUM, तो के से आपका का हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका मा कुसुम। अच्छा लग रहा है ना। YANJEET, तो यम से देखो आपका यहाँ पे माँ हुआ, यम के बगल में यहाँ देखो AN दिया है। अभी AN शुरू में दिया था तो आपने अंग बनाया था, लेकिन मैंने बताया किसी के बाद देगा तो उस पर अंग की मात्रा, यानी कि यम के बाद है तो यम पे AN से अंग की मात्रा मन। जैसे आपका जा बना, डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती तो यहाँ पे बड़ी लगाओ, और टी से आपका ता बनता है मंजीत। देखो नाम बन गया। ROHIT, तो आर से आपका रा हो गया, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका ता बनता, यहाँ देखो रोहित हुआ। RUPA, यहाँ देखो आपका यन नहीं यम है, ठीक है, इसको यम बना लीजिएगा। तो
तो ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रूपम। अगर मैं यहाँ पे यन कर देता आपका रूपन हो जाता, क्योंकि रूपन कोई नाम नहीं होता, तो यहाँ पे हमने यम टाइप किया था, गलती से यहाँ पे यन टाइप हो गया। देखो अब देखो रूपम में र पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तभी आप रू बोल रहे हो। तो यहाँ जो यू है ना, इस र पे बड़ा ऊ का मात्रा लगाएगा। तो जिनको नहीं पता है कि यू बड़ा भी लगाता है, तो आज से ध्यान से सुन लें, यू जो है छोटा भी लगाएगा और बड़ा भी लगाएगा, जो भी आपको ज़रूरत हो आप क्या कहना लगा लेना। तो आर से रा करो, यू से यहाँ बड़ा ऊ कहना, पी ए से यहाँ पे पा करोगे क्योंकि इस पे मात्रा नहीं, यम से आपका माँ बनेगा, तो यहाँ देखो रूपम हो गया। के यू एम ए आर आई, इसको पढ़ते हैं कुमारी। तो के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, यम से आपका माँ, कुमारी में माँ पे मात्रा होता तो यहाँ पे लगा दो। आर से रा, यहाँ आई है तो हमने सिखाया है कि लास्ट में जब आई आता है तो बड़ी ई की मात्रा लगाता है, एकदम अगर किनारे आएगा तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, तो ये देखो कुमारी हो गया। अगर बीच में आ रहा है तो वहाँ भी लगाएगा, लेकिन यहाँ 96% आपका बड़ी ई ही लगता है, इसीलिए हम लास्ट में बड़ी ई की यूज पहले करते हैं। ठीक है, आगे देखो SHEKHAR, देखो इसको पढ़ते हैं शेखर। तो SH से आपका यहाँ पे बड़ा सा, ई से ए की मानता से, KHA से आप यहाँ पे खा बनाना और आर से रा करोगे तो शेखर हो गया। LACH, इसको पढ़ते हैं लालच। अब देखो लालच में ला पे मात्रा है, लेकिन इस वाले ला पे दूसरे वाले पे नहीं है, तो मैं यल से ला करूँगा तो ए से आ का मात्रा, यहाँ यल ए से आपका ला और CH से चा बनेगा, लालच हुआ। DIKHAI, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मानता दी, केच से आपका खा। देखो ए और आई क्या करता है, आई की मात्रा लगाता है, लेकिन अगर लास्ट में आता है ना तो वहाँ ए से आ का मात्रा और आई से बड़ा वाला ई बनाता है। तो ये देखो आपका लिखा है दिखाई। अगर मैं इस खा पे आई की मात्रा लगा देता तो दिखाई हो जाता, और दिखाई ऐसा कोई शब्द हमने यूज नहीं करते हैं, तो ये आपका दिखाई लिखा है। तो याद रखना लास्ट में ए आई आए तो ज़्यादा करके आ का मात्रा और बड़ा वाला आई से ई बनाता है। ठीक है, चलो UTHAO, तो यू देखो यहाँ शुरू में है तो आपको ऊ बनाना है, TH से यहाँ पे आप ठा बनाओगे। हमने सिखाया है कि ए और ओ जब साथ में रहते हैं तो ए क्या करता है, आ का मात्रा, और ओ आपका पूरा ओ बनाता है, तो ये देखो आपका लिखा है उठाओ। ठीक है, SHILPA, तो यस और एच आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मानता सी। अब यहाँ पे देखो यल और पी के बीच में कोई भी मात्रा का वर्ड नहीं डाला है, यहाँ यल भी आपके शब्द बनाते हैं और पी भी बनाते हैं। तो जब दो शब्द बनाने वाले इस तरीके से आपस में सटे हों, बीच में कोई भी मात्रा का वर्ड ना हो, तो ये जो पहला वाला यल की हम बात करें, जो पहला वाला वर्ड है आपका आधा भी बन सकता है और पूरा भी, लेकिन यहाँ पे आपका आधा बनेगा क्योंकि ये शिल्पा लिखा है, तो शिल्पा में आधा ला, तो पहले आधा ही बनाया करो, अगर आधा की ज़रूरत ना हो तब पूरा बनाया करो। ठीक है, चलो तो पी से पा करके ए से आ का मानता, तो यहाँ पे शिल्पा हो गया। देखो जितना आराम से और सारी चीज़ें समझा करके मैं आपको सिखाता हूँ ना, ऐसे कोई आपको नहीं सिखाएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो NIGAM, इसे पढ़ते हैं निगम। तो यन से ना और आई से छोटी की मात्रा यहाँ पे नी हुआ। अब जी ए से केवल गा करना है, यम से माँ, तो ये देखो आपका यहाँ पे निगम हो गया। आगे ANUPAM लिखा है अनुपम, तो ये देखो यहाँ शुरू में आ गया तो क्या करेगा, स्वर बनाएगा, लेकिन देखो किसी के बाद आ रहा था तो मात्रा लगा रहा था, तो ए से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ बनाएंगे। यन से ना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको दिखाई दे। यू से छोटा ऊ का मानता नू, पी ए से यहाँ पे पा कहना, यम से माँ, देखो अनुपम हो गया। तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी मात्रा की, हमने ए से नहीं लगाया। AJEET, तो ए से आपका यहाँ पे आ हुआ शुरू में है, तो जे से यहाँ जा करिए, डबल ई से बड़ी की मात्रा और टी से ता करोगे तो अजीत हो जाएगा। RANKAJ रंकज, तो आर से रा, एन से अंक की मात्रा रंग, के ए से केवल का कहना क्योंकि इस पर मात्रा नहीं है, और जे से आप जा बनाना, रंकज हो गया। BRIJESH, देखो बी से आपका बना यहाँ पे बा। अब ये देखो आर और आई है ना, तो आर आई क्या करता है, री की मात्रा लगाता है,
और जे से आपका जा, ई से ए की मात्रा जे, यस से आपका यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा, ए आपका ब्रिजेश लिखा है। यस ए के एस एच ए एम लिखा है सक्षम। तो सक्षम में देखो सा पे नहीं मात्रा है, तो मैं यस और ए को लेकर के केवल सा कर देता हूँ। यहाँ पे के एस एच ए दिया है, तो यहाँ देखो सक्षम में छ पे मात्रा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको छत्ती वाला ऐसे छत बना लेना है। फिर यम से क्या कहना है, माँ कहना सक्षम। देखो मैं आपको बिल्कुल एक देसी भाषा में सिखाता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उसको देखो। आगे लिखा है यस यू डी एच ए। देखो इसको पढ़ते हैं सुधा, तो ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु हो गया। डी और एच आपके यहाँ पे धा बनाएंगे, और ए से आ का मात्रा, ए आपका सुधा हुआ। के ओ एम ए एल, इसको पढ़ते हैं कोमल। अब देखो कोमल में का पे ओ की मात्रा होती है, तो आपको पता है कैसे आपको यहाँ पे का कर देना है, ओ से ओ की मात्रा हो गया को। अब मा पे मात्रा नहीं होता, तो यम और ए से यहाँ पे माँ कहना, यल से आपका ला हो गया। ए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोमल। डबल ए आर टी आई, इसको पढ़ते हैं आरती। तो डबल ए से आपका हुआ बड़ा आ, ठीक है। अब ये देखो आर और टी आपस में सटे हैं, तो क्या आरती में आधा रा होता है? नहीं सर, पूरा होता है। तो यहाँ पे आर से पूरा रा कहना है। टी से ता, यहाँ देखो आई है, तो आई से हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये आपका यहाँ पे आरती हो जाएगा। पी डबल ओ जे ए, तो पी से आपका पा, यहाँ देखो डबल ओ है तो बड़ा ऊ का मात्रा, और जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए आपका पूजा हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही हो, तो यहाँ पे बगल में अखंड रामायण बैठ रहा है, उसी की आवाज़ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर करिएगा आप। आगे देखो एम ए एन जी ए एल, देखो इसको पढ़ते हैं मंगल। तो यम से आपका माँ हुआ। अब देखो यहाँ पे ए एन है, तो ए एन से अंग की मात्रा आपका मंग हो गया। जी और ए से केवल गा कहना, और यल से ला कहना, मंगल हो गया। वैसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज़ को धीमा कर दूंगा, अगर हो सकेगा तो, सेट होगा तो, नहीं तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ओके। वी आई एस एच ए एल, तो वी से आपका हुआ वा, आई से छोटी की मात्रा वी। यस एच ए से आपको यहाँ देखो यस एच से पहले बड़ा सा कहना, और ए से आ का मात्रा, यल से ला, क्योंकि देखो विशाल लिखा है, तो विशाल में सा पे मात्रा आपका होता है। यम ए सी एच आई एस, तो यम से माँ और ए से आ का मात्रा हो गया माँ। सी से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, एस से आपका छोटा सा माचिस। यस यू एन डबल ई एल, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से ना, ये देखो डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया नी, और यल से आपका ला, ये आपका सुनील हो गया। आर ए टी आर आई, तो इसको पढ़ते हैं रात्रि। तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, ये देखो आपका टी और आर है, तो टी आर से बनता है त्रा, आई से छोटी ई की मात्रा रात्रि हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दूँ, लास्ट में आई आया है, तो रात्रि हो जाएगा, लेकिन जो आपका शुद्ध शब्द होता है रात्रि होता है, तो कहीं कहीं आपको छोटी ई की मात्रा भी लगानी होती है। जे ए यू एन जी ए, इसको पढ़ते हैं जाऊँगा। तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ पे यू बचा, तो यू से आप मात्रा इस पे अब नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आ का मात्रा लग चुका है। तब यू से हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि तब मात्रा जब नहीं लगा पाओगे, तब छोटा ऊ बड़ा ऊ का यूज करते हैं। तो ए लिखा है जाऊँगा, तो जाऊँगा में बड़ा वाला ऊ होता, तो यहाँ पे आप बड़ा ऊ कर लीजिएगा। यन के बाद जी है, तो ऐसे बिंदी लगाओ, जी से गा, और ए से आ का मात्रा, ए हो गया जाऊँगा। डी ई के एच एन ए, लिखा है देखने। तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, केच से आपका खा, देख हो गया। फिर यन से ना, ई से ए की मात्रा, देखने। यन ई टी ए ओ, तो यन से ना करिए, ई से ए की मात्रा ने। टी से आपका ता, अभी हमने आपको सिखाया था उठाओ में कि भैया जब ए और ओ साथ में रहते हैं, तो ए क्या करता है, मात्रा अप्लाई करता है, और ये जो आपका ओ है ना, पूरा ओ बनाता है। तो ए लिखा हुआ है नेताओं। के ए एफ आई एल ए, काफिला। तो के से का, और ए से आ का मात्रा का, एफ से आपका फा, आ से छोटी ई की मात्रा फी, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ए आपका काफिला हुआ।
BHAUKAL, तो BH से आपका भा, A और U से औ की मात्रा हो गया भव, K से का, ए से आ का मात्रा, यल से ला भौकाल। SHANKET, तो SH, यहाँ देखो आपका ये संकेत लिखा हुआ है, लेकिन संकेत में आपका बड़ा सा नहीं छोटा होता है, तो यहाँ पे इस H को कैंसिल करो। S से केवल छोटा सा, AN से आप अंक की मात्रा, K से का, I से ए की मात्रा, T से ता, ये देखो संकेत हो गया। देखो नीचे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको कर लीजिएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता भी काफ़ी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि बैकग्राउंड में आपको आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रही होगी, जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इसलिए इतनी प्रैक्टिस आज कीजिए, अच्छी है, और आराम से जाइएगा। बाय।